अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप के आप सब लोग खैरियत से होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी बनाई हुई रिकॉर्ड की हुई पुरानी वीडियोस को भी रिव्यू कर रहे होंगे और कुछ ना कुछ उससे ज़रूर सीख रहे होंगे। और आई होप कि मेरा माइक्रोफोन मैंने दूसरा ले लिया है ताकि आप लोगों को मेरी आवाज़ सही आए। लास्ट टाइम आई नोटिस्ड के काफ़ी ज़्यादा एयर आ रही थी साउंड माइक्रोफोन में, तो आई होप के इस बार बेहतर होगा। अच्छा, तो जैसे आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है, तो आज की वीडियो में मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं किस तरीके से प्रोजेक्ट हंटिंग करता हूं और कौन से फिल्टर्स यूज़ करता हूं और किस तरह के प्रोजेक्ट्स को मैं कंसीडर करता हूं, प्रो क्लाइंट की हिस्ट्री कैसे चेक करता हूं और किस तरह से मैं प्रपोजल लिखता हूं यूजिंग एआई टूल्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस तरीके से हंटिंग करता हूँ प्रोजेक्ट्स की। मैं अभी अज्यूम ये कर रहा हूँ कि मैं अभी अज्यूम कर रहा हूँ कि मैं एक वेब डेवलपमेंट कंपनी में काम कर रहा हूँ। ओके, वेब डेवलपमेंट। इसी तरीके से आपकी डिफरेंट टेक्नोलॉजी स्टैक्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल ग्राफिक्स, साइबर सिक्योरिटी, एंड देयर आर मल्टीपल डिफरेंट लाइक सेल्स और भी दूसरे जो है कैटेगरीज आपकी हो सकती है। मैं अभी वेब डेवलपमेंट की कैटेगरी को कंसिडर करते हुए आप लोगों को बताऊंगा पूरा प्रोसीजर फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। लेट से आपने जॉब स्टार्ट कर दी है अपनी और आप अपने डेस्क पर आके बैठे हुए हैं और आपको कुछ टेक्नोलॉजी स्टैक्स के नाम दे दिए हैं आपके आपकी कंपनी ने, फॉर एग्जांपल PHP, वर्डप्रेस, शॉपिफाई एंड other technology stacks like Laravel, Magento and further। तो आपको कहा है कि आपने इस तरह के प्रोजेक्ट्स को फंड करना है और इन इस तरह के क्लाइंट्स लेकर आने, इस तरह की लीड जनरेट करनी है। इन प्रोजेक्ट्स पे हम काम करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले ये करूँगा कि मैं सर्च में मुझे जॉब सर्च करनी है डेफिनेटली, तो मैं सर्च में फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख दूंगा लेट्स से PHP। PHP मैंने जैसे ही लिखा तो PHP से रिलेवेंट मेरे पास डिफरेंट क्लाइंट्स आ गए, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आ गए यहाँ पर। अब मेरी आय सबसे पहले जाएगी कि कौन सा प्रोजेक्ट, कौन सा क्लाइंट का पेमेंट मेथड वेरीफाइड है। सबसे पहले पेमेंट मेथड वेरीफाई पे, तो मैं ऐसा करूँगा कि मैं पेमेंट मेथड वेरीफाई पे यहाँ पे चेक कर दूंगा। तो मेरे पास सारे वो प्रोजेक्ट्स आएंगे जिनके पेमेंट मेथड्स वेरीफाई हुए हैं। अच्छा, इसके बाद मैं ये करूँगा कि अब लेट से मुझे ये प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा है, API डेवलपर फॉर monday.com इंटीग्रेशन। अब मुझे नहीं पता monday.com क्या होता है, तो मैं फॉर एग्जांपल एक क्विक सर्च कर लूँगा monday.com। व्हाट इज monday.com, गूगल भी कर सकता हूँ मैं, और आई हैव अनदर ऑप्शन विच इज़ ChatGPT। व्हाट इज monday.com, कैन यू guide me as I am a beginner। is a popular project management and collaboration tool। okay, सो मुझे आइडिया हो गया है monday.com एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है, नथिंग एल्स। सो इतना मुझे पता होना काफ़ी है। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था अपने कि आपको सिर्फ टेक्नोलॉजी स्टैक्स के बारे में पता होना चाहिए और डिफरेंट टूल्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये है क्या और किस पर्पस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, फर्दर इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, अच्छी बात होगी बहुत ज़्यादा। मुझे फर्दर पता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स में कौन कौन से फीचर्स होते हैं, तो जब भी मैं इसको रीड आउट नहीं कर रहा, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप इसको रीड आउट करें फर्दर। ओके, सो आई वुड रिव्यू दिस जॉब डिटेल। ओके, तो अब जैसे मैंने प्रोजेक्ट ओपन किया, मैंने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखी थी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने प्रोजेक्ट का टाइटल देखा, ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा।
थोड़ा यूनिक भी था, जिसपे मुझे आइडिया है कि कुछ कंपटीशन कम होगा। पेमेंट मेथड वेरीफाई था क्लाइंट का, क्लाइंट के रिव्यूज अच्छे थे, क्लाइंट की स्पेंडिंग अच्छी थी, 20K प्लस इसने इसकी स्पेंडिंग है डॉलर्स में, और यूनाइटेड स्टेट्स का क्लाइंट है, तो यहाँ पे तो सब चीज़ें मुझे अच्छी लगी। फिक्स प्राइस है, दैट्स फाइन, विच इज़ $1,400। बजट भी अच्छा है। और वी आर सीकिंग a motivated API developer integrated various system in the monday.com. This project involves developing further, इन्होंने बता दिया। और अभी प्रपोजल लेस देन 5 सबमिट हुए हैं, 4 मिनट्स पहले प्रोजेक्ट आया है। तो ये एक आइडियल प्रोजेक्ट है जिसमें मैं सबमिट कर सकता हूँ। मैंने जब प्रोजेक्ट की डिटेल खोली, तो एक प्रोजेक्ट वर्ल्ड वाइड है, मतलब यूएस का क्लाइंट है, लेकिन उसने वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहा है वर्ल्ड वाइड, किसी भी कंट्री से आप प्रपोजल सबमिट कर सकते हैं, दैट्स फाइन। प्रोजेक्ट की डिटेल यहाँ पर मौजूद है, इसको अभी रिव्यू करते हैं डिटेल्स को। और $1,400 है, एक्सपर्ट वेटेड चाहिए बंदा, इसको कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है ये। स्किल्स आ गए, अदर्स एक्सपीरियंस आ गया, प्रेफर्ड क्वालिफिकेशंस कोई भी नहीं है। ओके। और 1 मिनट पहले क्लाइंट एक्टिव है, इसका मतलब अभी क्लाइंट एक्टिव है। प्रीवियस इसका $1,800 का इसने प्रीवियस प्रोजेक्ट किया है। ओके, $800 का भी इसने प्रोजेक्ट किया है। रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं क्लाइंट के, अभी 3 प्रोजेक्ट्स के कंटिन्यू भी हैं, जिसमें से एक बंदे को इसने, शॉपिफाई का क्लाइंट था, इसको इसने 3,000 पे कर चुका है क्लाइंट को ये। तो ये मुझे क्लाइंट की हिस्ट्री अच्छी लग रही है मुझे, कि ये पैसा निकालता है क्लाइंट और कोई बुरा रिव्यू भी नहीं है। क्लाइंट की हिस्ट्री अच्छी लग रही है यहाँ से मुझे। अब मैं ज़रा क्लाइंट का स्टेटस वगैरह भी चेक कर लेता हूँ। यूएस का क्लाइंट है, LA से बिलोंग करता है, ये 30 जॉब्स ने पोस्ट करी हैं, 80% हायर रेट है। डेट मीन्स के जब भी ये जॉब पोस्ट करता है तो ये हायर करता है लाजमी। अभी करंटली एक जॉब ओपन है इसकी, विच इज़ दिस वन। टोटल इसने 50K स्पेंड कर चुका है ये अपवर्क पे। 25 हायर्स इसने किए थे, और 3 अभी एक्टिव हैं। 3 एक्टिव हैं मतलब, जैसे आपने देखा अभी यहाँ पे 3 प्रोजेक्ट इसके एक्टिव हैं, और टोटल ये 25 लोगों को हायर कर चुका है। और फर्दर ये एवरेज आवरली रेट बता रहे हैं। इसका फॉर्मूला थोड़ा सही नहीं होता, तो आई वुड रिकमेंड कि आप इसको देखो। मीडियम साइज कंपनी है ये, अंडर 100 पीपल। और ये क्लाइंट पुराना है, अब वर्क पे 2020 की इसकी प्रोफाइल बनी हुई है। तो एवरीथिंग इज परफेक्ट हियर। 22 कनेक्ट्स रिक्वायर्ड हैं इस प्रोजेक्ट पे बिड करने के लिए, और मेरे पास अभी करंटली 170 कनेक्ट्स अवेलेबल हैं। 22 कनेक्ट्स रिक्वायर्ड हैं, जब मैं अप्लाई करूंगा इस पे तो 22 कनेक्ट्स इसमें 170 में से माइनस हो जाएंगे मेरे पास से। ओके, सो we are seeking a skilled and motivated API developer to integrate various systems with monday.com. This projects involve developing। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार इस पूरे प्रोजेक्ट को पढ़ूंगा और देखूंगा क्लाइंट ने कहीं कोई टेक्निकल टर्म यूज तो नहीं करी हुई। समटाइम्स क्लाइंट लिख देते हैं कि अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर ही, कि फॉर एग्जांपल क्लाइंट इस तरह से लिख देता है, लेट्स से व्हाट इज 2 + 2। क्लाइंट ऐसा लिख देता है। तो क्लाइंट बेसिकली ये चेक करता है कि क्या आपने उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन रीड आउट करी है या नहीं। तो जिसने रीड आउट करी होगी वो स्टार्टिंग में उसका आंसर लिख देगा। जिसने रीड आउट नहीं करी होगी तो क्लाइंट समझ जाएगा कि अगर किसी ने मेंशन नहीं करी होगी तो क्लाइंट को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इसने मेरी डिस्क्रिप्शन पढ़ी ही नहीं, स्टार्टिंग से एंड तक। तो वो आपका जो प्रपोजल होता है वो स्टार्ट से ही मतलब ज़ाया हो जाता है और इग्नोर कर देता है क्लाइंट। तो कि मैं अभी क्या करूँगा, मैं सिंपल इस पूरी डिस्क्रिप्शन को फ्रॉम स्टार्ट टू एंड कॉपी करूँगा, और ChatGPT पर मैं पेस्ट कर दूंगा। ChatGPT पर पेस्ट करने के बाद मैंने कुछ प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिसमें प्रॉम्प्ट कहते हैं ChatGPT को जो भी मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा वो ChatGPT उसको फॉलो करेगी। मेक श्योर कि मैंने जो डिटेल लिखी है वो इन्वर्टेड कॉमास में लिखी है। ठीक है, यू कैन सी दिस। अच्छा, तो प्रॉम्प्ट्स में मैंने पहला प्रॉम्प्ट है मेरे पास, रिव्यू दिस प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस आल्सो एट माय रिजॉल्व सिमिलर प्रॉब्लम्स अदर क्लाइंट्स। ठीक है, एक प्रॉम्प्ट ये लिखा हुआ है मैंने, अभी ये सेकंड प्रॉम्प्ट मैंने ये लिखा है, एक और प्रॉम्प्ट मैंने ये लिखा है, ये रहा, ये रहा और ये रहा। तो आपकी अपनी मर्जी है, आप कोई भी प्रॉम्प्ट
यूज़ कर सकते हैं मेरा लिखा हुआ। आप खुद से न्यू प्रॉम्प्ट भी क्रिएट कर सकते हैं अपना। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई रूल नहीं है कि आपने इसी तरीके से लिखना है। आई यूजली लाइक दिस वन। तो मैं ये वाला प्रॉम्प्ट यूज़ करूँगा और मैं क्लाइंट को बताऊंगा कि अब देखें चैट जीपीटी क्या मुझे रिप्लाई करता है इसका। चैट जीपीटी ने मुझे एक बहुत अच्छा सा प्रपोजल लिख दिया है। Having successfully resolved similar challenges for two previous clients, I am well equipped to meet your project requirement. In my recent projects, I have demonstrated proficiency in API development, integration, and testing utilizing language like JavaScript and Python. For one client, I integrated their CRM system with Monday.com, streamlining data flow and enhancing productivity. As you can see कि मैंने कुछ भी नहीं लिखा इसके अंदर से, मैंने सिर्फ प्रोजेक्ट की डिटेल्स दी और एक प्रॉम्प्ट दिया और चैट जीपीटी ने खुद मुझे पूरी जॉब डिटेल्स जो भी है क्लाइंट की उसके मुताबिक एक प्रपोजल लिख कर दिया है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अच्छा, सिमिलरली मैं अब एक और प्रॉम्प्ट यूज़ करता हूँ। एक दूसरा तरीका दिखाता हूँ आपको कि देखें। अभी तो ये था, मैंने क्लाइंट को बताया बेसिकली इसके अंदर कहाँ गया ये रहा। मैंने क्लाइंट को बोला कि आप रिव्यू करो, चैटजीपीटी को बोला कि आप रिव्यू करो क्लाइंट की डिटेल्स और क्लाइंट को बताओ मैं उसकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। और क्लाइंट को बताओ कि मैंने कैसे सिमिलर प्रॉब्लम्स शेयर रिजॉल्व करी हैं अपने प्रीवियस टू क्लाइंट्स की। ठीक है, ताकि क्लाइंट, मेरे जो क्लाइंट है उसको आइडिया हो कि मैं पहले भी ऐसा काम कर चुका हूँ। अच्छा, तो इसके बाद अ, मैंने चैटजीपीटी को इंस्ट्रक्शन दी कि एक जो कंटेंट होना चाहिए वो कंसाइज होना चाहिए, टेक्निकली साउंड होना चाहिए और मैक्सिमम 250 वर्ड्स लिख दो। तो चैटजीपीटी ने मुझे ये डिटेल्स शेयर करी। सिमिलरली अगर मैं एक डिफरेंट टाइप का प्रपोजल चाहता हूँ जो कि समटाइम्स मैं यूज़ करता हूँ। ओके, was समथिंग लाइक दिस। प्लीज रिव्यू दिस जॉब डिस्क्रिप्शन शेयर बाय माय क्लाइंट, प्रपोज अ टेक्निकली साउंड सॉल्यूशन। टेक्निकली साउंड सॉल्यूशन, अब मैं चैट जीपीटी से बोल रहा हूँ मुझे सॉल्यूशन बताओ इसका क्या है। दैट मीट्स द रिक्वायरमेंट, आउटलाइन माय अप्रोच इज अ वेल स्ट्रक्चर्ड पैराग्राफ। ये अब देखें, ये थोड़ा डिफरेंट प्रपोजल लिख के देगा मुझे अभी। अ, याद रखिए ना कि मैंने जो पहले प्रपोजल लिखा था इसमें क्लाइंट ने मुझे बताया कि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस, कि मैंने पहले ये इशू कैसे रिजॉल्व किया जो अभी आपको फील हो, आप जो आप फेस कर रहे हैं। और इस वाले प्रॉम्प्ट में क्लाइंट, ये चैटजीपीटी मुझे बताएगा कि हम क्लाइंट के लिए कैसे जो है क्लाइंट जो इशू है क्लाइंट का Monday.com इंटीग्रेशन वाला, ये कैसे रिजॉल्व करेंगे आप लोग क्लाइंट के लिए। तो बेसिकली इसने बताया टू इफेक्टिवली टैकल द इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट विद Monday.com, आई propose a meticulous approach rooted in robust API development practices. Sometimes ChatGPT इंतहाई फजूल किस्म का डिटेल देता है, जैसे कि ये नज़र आ रही है आप लोगों को। तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन ये है, उसके लिए मैं सेम काम करूँगा एक डिफरेंट एआई टूल पर, विच इज़ हगिंग चैट। हियर इट इज़। हगिंग चैट पर मैंने सेम प्रॉम्प्ट डाला और मैंने जनरेट करा। हगिंग चैट बहुत अच्छे तरीके से इसको मैनेज कर रहा है। अ, जब तक हगिंग चैट लिख रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। ये चैट जीपीटी 3.4 है, 3.5 है। चैट जीपीटी 4 जो है वो लेटेस्ट वर्जन है। आई हैव चैट जीपीटी 4, लेकिन ये प्रीमियम है। तो आपको इसके लिए प्रीमियम लेना पड़ेगा, विच इज़ दिस वन, चैट जीपीटी 4। और चैट जीपीटी 4 में हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टूल्स आते हैं जो कि कुछ इस तरीके से दिखते हैं।
और इसमें हमारे पास राइटिंग के टूल्स अलग हैं, प्रोडक्टिविटी के टूल्स भी हैं हमारे पास, और रिसर्च एंड एनालिसिस, एजुकेशन, लाइफस्टाइल, डेली ई, ये ग्राफिक्स के लिए बहुत अच्छे टूल्स हैं। सारे प्रोग्रामिंग के लिए डिफरेंट टूल्स हैं। तो चैट जीपीटी 4 में हमारे पास मल्टीपल चीज़ें आती हैं। तो आई यूज टू मैनेज दीज टूल्स एज वेल। अच्छा, तो चलते हैं वापस हगिंग फेस की तरफ। हगिंग चैट ने यहाँ पर मुझे एक बहुत अच्छा सा पैराग्राफ लिख दिया है, जिसको मैं रिव्यू करूँगा। यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और मैं बेस्ट रिगार्ड्स पे आऊँगा। वापस मैं अपवर्ड पे जाऊँगा और अपवर्ड पे मैंने जॉब पे आया मैं। अब मैं देखूंगा क्लाइंट का मुझे कहीं से नाम मिल जाए। रिव्यूज में हो सकता है किसी ने रिव्यूज के अंदर नाम लिखा हुआ हो, विच इज एरियल एरियल हैनस। एरियल क्लाइंट का नाम है। अब मैं मेक श्योर कि ये कोई खातून होगी शायद। अच्छा, आई डोंट नो एरियल मर्द है औरत है। शी इज ऑलवेज प्रोवाइडिंग, शी लिखा हुआ है किसी ने। अच्छा, कैथरीन जो है फ्रीलांसर का नाम है। ओके, टू फ्रीलांसर एज यू कैन सी। जो ऊपर लिखा होगा, यहाँ पे जो लिखा होगा वो क्लाइंट होगा हमारा बेसिकली। ओके, लेट्स सी किसी और ने अगर नाम लिखा हुआ है क्लाइंट का, तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, हमें एक सेकंड ऑप्शन मिल जाएगा। नहीं, आई थिंक किसी ने भी यहाँ पे क्लाइंट का नाम नहीं लिखा हुआ है। नाम मुझे एक ही जगह मिला क्लाइंट का, विच इज एरियल मोर कंटिन्यूस contribute to Montage business financial and look forward to Montage बिजनेस फाइनेंशियल। ये डेफिनेटली इनकी कंपनी का नाम होगा। बिजनेस फाइनेंशियल, मॉन्टेज बिजनेस फाइनेंशियल में जाता हूँ मैं। इनकी वेबसाइट पर आया हूँ मैं। वेबसाइट से मैं इनके लिंक्डइन पर जाऊँगा। लिंक्डइन इनकी ओपन हो गई। लिंक्डइन से मैं इनके पीपल्स में जाता हूँ और मैं देखता हूँ क्या यहाँ पर कोई एरियल नाम की एरियल नाम के कोई साहब हैं या नहीं है। अच्छा, तो ज़्यादातर लोग अपने नाम बंद करे हुए इन्होंने, तो बेसिकली प्रीमियम होगा तो ये मैं देख पाऊंगा, अदरवाइज मेरे लिए मुश्किल होगा। देयर इज अनदर ऑप्शन आई हैव मे बी, इन्होंने कहीं ना कहीं अबाउट का सेक्शन कहीं पर बनाया हुआ हो। खैर, नहीं है। ओके, लीव इट। सो लेट्स रियल अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ के बाद मैंने यहाँ से प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। पूरा जो क्लाइंट ने बजट दिया उसी बजट पे है। और यहाँ से कोई भी टाइमलाइन सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे एज पर क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट। मैं लेस देन 1 मंथ कर देता हूँ क्लाइंट की रिक्वायरमेंट। और यहाँ पर मैं सेम वही सब कॉपी करके जो हगिंग चैट ने बनाया था, मैं यहाँ पे लिख दूंगा। और यहाँ पे एंड में लिख दूंगा मोइज रहमान। और सिंपल मैं यहाँ से सबमिट प्रपोजल कर दूंगा। सबमिट प्रपोजल जैसे ही मैं करूँगा, ये प्रपोजल मेरा सबमिट हो जाएगा। फॉर नाउ मैं अभी नहीं कर रहा इसको। तो ये सिंपल सा तरीका है जिसमें मैंने आपको बताया कि मैं प्रोजेक्ट कैसे हैंड करता हूँ, क्या क्या चीज़ें मैं देखता हूँ प्रोजेक्ट हैंड करने में। और मैं किस तरीके से केवाईसी करता हूँ क्लाइंट की। केवाईसी मीन्स नो योर कस्टमर। क्लाइंट की हिस्ट्री वगैरह चेक करता हूँ, स्पेंडिंग चेक करता हूँ। और मैं प्रपोजल कैसे लिखता हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया कि ये कुछ प्रॉम्प्ट्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ प्रपोजल लिखने में। ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और
आई होप कि आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगी ये वीडियो। एक शॉर्ट सी वीडियो है लेकिन बहुत इफेक्टिव है ये। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि freelancer.com पे हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। लेकिन freelancer.com पे जंप करने से पहले आप लोगों का एक फीडबैक चाहिए मुझे छोटा सा, जिसमें आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। फर्स्ट वीडियो में से आपने क्या सीखा, सेकंड वीडियो में से आपने क्या सीखा, और थर्ड वीडियो में से आपने क्या सीखा। तो आई होप कि जब आप लोग मुझे ये तीनों चीज़ों के आंसर कर देंगे तो फिर मैं कंटिन्यू करूँगा। मिनिमम दो लोगों ने भी अगर मुझे आंसर कर दिया तो फिर मैं फर्दर कंटिन्यू करूँगा, वरना जो मुझसे लर्निंग करना चाहे उसको फिर मैं वन ऑन वन चीज़ों को बता दूंगा, फिर फर्दर हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।